आज हम पढ़ने वाले हैं एरे को मॉडिफाई कैसे करते हैं। मतलब मॉडिफाई मतलब क्या होता है, एरे में कुछ वैल्यू ऐड करना, डिलीट करना, इसे बोलते हैं मॉडिफाई। आज हम ये करने वाले हैं एरे को मॉडिफाई। उसके वे होते हैं पुश, पॉप, अनशिफ्ट और शिफ्ट। ये चार तरीके होते हैं एरे को मॉडिफाई करने के। पुश, पॉप, अनशिफ्ट, शिफ्ट। पुश से क्या होता है, एरे के लास्ट में वैल्यू ऐड होती है। पॉप से एरे के लास्ट वाली वैल्यू डिलीट होती है। अनशिफ्ट से एरे के जो स्टार्ट में वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है, और शिफ्ट से डिलीट होती है। इसे हम करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई, उसका नाम दिया एरे मॉडिफाई। इसे ओपन करा, देन यहाँ पे cmd, देन कोड स्पेस डॉट। मैंने दो फाइल बनाई, एक HTML की, दूसरी JS की। अब मैं क्या करता हूँ, JS की फाइल को लिंक कर लेता हूँ। हमारी फाइल लिंक होगी। अब हम चेक करते हैं लिंक हुआ या नहीं हुआ। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग चेक, सेव मारा और यहाँ से करा गो लाइव। लिंक होगी। टॉपिक क्या हमारा, एरे को मॉडिफाई कैसे करते हैं। उसके भी हैं पुश, पॉप, अनशिफ्ट और शिफ्ट। टॉपिक है हमारा एरे मॉडिफाई। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ वैर एरे। और एरे में मैं वैल्यू लिखता हूँ 25, 78, GS, 89, 78, सॉरी 72। एरे में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी। अब मैं करता हूँ इसे प्रिंट एरे को। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, एरे का नाम क्या है एरे, मैंने सेव मारा, हमारे पास ये एरे आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके लास्ट में कुछ वैल्यू ऐड करना। एक सिंपल सब है, इसके लास्ट में सिंपल अपने आप लिख दो, लेकिन ये ऐसे नहीं करना, हमें एक मेथड से करना है। उसका नाम है पुश मेथड। नाम क्या है, पुश मेथड। इससे क्या होता है, एरे के लास्ट में वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे मैंने लिखा, एरे का नाम क्या है एरे, फिर लिखा डॉट पुश। पुश में मुझे ऐड करना है आरब। इतना क्लियर। अब मैं एरे को प्रिंट करता हूँ। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग एरे, सेव मारा। देखो, पहले में एरे आरब नहीं था, अब दूसरे में आरब हो गया। वो भी कहाँ पे, लास्ट में। किससे, पुश मेथड से। डॉट पुश, ये होता है पुश मेथड। अगला हमारा है पॉप। पॉप से क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है। एरे के लास्ट में जो वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है। किससे, पॉप से। इसे मैं करता हूँ कमेंट। अब मैं लिखता हूँ एरे का नाम। एरे का नाम क्या है एरे डॉट पॉप। इतना लिखने के बाद अपने आप लास्ट वाली वैल्यू डिलीट हो जाती है, इसमें हमें कुछ पास करने की नीड नहीं होती। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। पॉप क्या करता है, एरे के लास्ट में जो वैल्यू होता है उसे डिलीट कर देता है। हमने लिखा एरे क्लास में क्या वैल्यू है 72, तो ये 72 को डिलीट कर देगा। मैं लिखा कॉन्स्ट ए बी। अब मैं एरे को प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे। देखो, लास्ट में था 72, डिलीट हो गया। कैसे, डॉट पॉप से। पॉप मतलब होता है लास्ट वाली वैल्यू डिलीट करना। यहाँ पे मैं कुछ पास करने की एबी नीड। क्यों लिया हमने, कॉन्स्ट क्यों लिया ऐसा? हाँ, बैड लेट कॉन्स कुछ भी ले सकते हो, उसका नाम देना होता है, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अगर मैं पिछली बार तो सर हमने मतलब एरे डॉट पुश कर दिया था, इसमें नहीं कर सकते थे एरे डॉट? एरे डॉट पॉप कर दिया हमने, ये रहा, हटाओ इसे। क्लियर। सर ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट में कुछ दिया ही नहीं हमने। पॉप मतलब होता है लास्ट वाली वैल्यू डिलीट कर देना, ऑटोमेटिक लास्ट में जो वैल्यू होती है। पहले दिन रखनी पड़ती। नहीं, पॉप में पड़ती है, पुश में जो हमें ऐड करना है, पॉप में नहीं पड़ती। ये अपना आप लास्ट वैल्यू डिलीट कर देता है।
इतना क्लियर। हम्म। आगे हमारा अनशिफ्ट, इससे क्या होता है? हाँ बोलो आरब। सर जो हमने ब्रैकेट लगाया उसमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी। पॉप में पास नहीं करते, पॉप में पहले से डिफाइन होता है, लास्ट में जो वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है। सर तो हम ब्रैकेट भी लगाते हैं। मेथड है इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। ओके सर। हाँ। अगला हमारा अनशिफ्ट, इससे क्या होता है? एरे के स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वहां पे एक वैल्यू और ऐड हो जाती है एरे के स्टार्ट में। अभी एरे के स्टार्ट में कौन सी वैल्यू है? 25। अब मैं लिखता हूं एरे का नाम डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मैंने वैल्यू पास करी राहुल, और मैं एरे को प्रिंट करता हूं कंसोल डॉट लॉग एरे। सेव मारा, एरे के स्टार्टिंग में देखो राहुल ऐड हो गया। पहले 25 था, अब राहुल आ गया, फिर उसके बाद 25 आ गया। अनशिफ्ट में क्या होता है? एरे के स्टार्ट में वैल्यू ऐड हो जाती है। इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ एन एरे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो आपने अनशिफ्ट के आगे एरे लिखा है तो वो सर क्लास का नेम लिखना है या एरे लिखना है? इस एरे का नाम, एरे का नाम मैंने एरे दिया डॉट अनशिफ्ट। सर मतलब वो जो वेरिएबल में हमने नाम यूज करा वही देंगे ना, अगर हाँ हमने ए यूज करा तो ए देंगे ना। हाँ, ए डॉट अनशिफ्ट। मैंने इसका नाम एरे दिया इसलिए मैंने एरे लिखा है। ओके। सर मींस जितने भी पुश मेथड्स है वो सारे मतलब इसमें काम करेंगे एरे में। हाँ। ओके सर। कर दी। लास्ट हमारा शिफ्ट मेथड, इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है। हमने करा एरे का नाम क्या दिया? हमने एरे दिया है डॉट शिफ्ट। अब हम एरे को कॉल करते हैं, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग एरे। इसमें क्या है? स्टार्टिंग नंबर 25, फिर 78 जीएस। इसने क्या करा? 25 को रिमूव कर दिया। एरे के स्टार्ट में जो वैल्यू होती है उसे डिलीट कर देता है। कौन? शिफ्ट मेथड। क्लियर इतना? अब हम पढ़ने वाले हैं क्लोन। एरे को क्लोन कैसे करते हैं? क्लोन मतलब क्या होता है? कॉपी करना, किसी भी एरे का कॉपी करना। पहले भी सबको पता है, कंट्रोल सी मारो कॉपी हो गया, लेकिन हमें मेथड से करना है कॉपी। क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्लोनिंग। इसमें क्या होता है? हम एरे की वैल्यू को कॉपी करते हैं। कॉपी किस लिए करते हैं? ताकि हम एक एरे को कॉपी कर सके और उसमें बाद में मॉडिफाई कर सके, और इसने एरे को बिना कुछ छेड़े बिना। मैंने एक एरे बनाया, यहाँ से एक एरे कॉपी करा। ले लेगा अपने आप ही सारे कमेंट करे। मैंने एक एरे लिया, अब मुझे इसे कॉपी करना है। पहला भी है स्लाइस। स्लाइस मतलब क्या होता है? पीसेस करना। इसके लिए क्या करना होता है? पहले देखो, मैंने एरे को प्रिंट करा, एरे आ गया, लेकिन मुझे इसकी कॉपी करनी है, तो हमें पास करना होता है एरे का नाम डॉट स्लाइस। डॉट स्लाइस, इसके अंदर हमें एक वैल्यू पास करनी होती है, 0। 0 पास करो, पूरा एरे कॉपी हो जाता है। देन इसे एक वेरिएबल में ले लो, मैंने लिखा कॉन्स्ट ए बी। अब मैं इसे ए बी को कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए बी। सर अंडो करने के लिए करना पड़ता है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। देखो पूरा कॉपी हो गया, 29 पे पूरा कॉपी हो गया। कैसे? एरे का नाम डॉट स्लाइस, स्लाइस में क्या पास करनी होती है? 0। ये क्लियर इतना? एरे डॉट स्लाइस, एरे का नाम डॉट स्लाइस। 0 क्यों दिया सर? 0 से पूरा एरे आ जाता है। अभी बता रहा हूँ। लिया है हमने। हाँ, 0 से इस एरे में जितनी वैल्यू है पूरी आ जाती है। क्यों 0 ही क्यों दिया? देखो, एरे का नाम लिखा डॉट स्लाइस, ये दो वैल्यू लेता है, कहाँ से और कहाँ तक। हमने लिखा 1 से लेके 4 तक वैल्यू दे दो। 1 से लेके 4 कर, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 3 4। एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से।
इसके लिए 0 1 2 3 4 हमने लिखा है 1 से लेके 4 तक दे दो, मतलब 1 2 3 4 ये वैल्यू देगा 1 से लेके 4 तक। हमने लिखा एरे कॉन्स्ट BC। अब BC को प्रिंट करते हैं, लिखा कंसोल डॉट लॉग BC। इसने क्या दिया 78 GS और 89, लेकिन फोर्थ वाली वैल्यू नहीं दी। क्यों? स्लाइस जो होता है लास्ट इंडेक्स नंबर को इंक्लूड नहीं करता। हमने दिया 4 तक, लेकिन ये देता है 3 तक ही। क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स नंबर को इंक्लूड नहीं करता, इसलिए हमने इसे दिया यहाँ पे 0। 0 से क्या हुआ इसे, इसने पूरा दे दिया। समझे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइस डज नॉट इंक्लूड लास्ट इंडेक्स नंबर। सही है, ये हो गया स्लाइस पहला भी। मैंने इसे करा कमेंट स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अगला भी है कॉनकैट। पहला हो गया स्लाइस, दूसरा हमारा कॉनकैट। हमने एक एरे बनाया, डॉट कौन लिखता है सर? हाँ जैसे डॉट स्लाइस। हमने एक एरे लिखा, अब हम इसे कॉपी करते हैं दूसरे मेथड से, उसका नाम है कॉनकैट। उसका सिंटेक्स देखो कैसा होता है, एरे ब्रैकेट फिर डॉट फिर कॉनकैट, और इसके अंदर एरे का नाम पुश कर दो, पास कर दो। मैंने नाम पास कर दी एरे, और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मैंने नाम दिया कॉन्स्ट AB। अब मैं AB को कॉल करूँगा तो हमारा एरे क्लोन हो गया। देखो हो गया लाइन नंबर 41 पे, और इसे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे। ये होता है एरे डॉट कॉनकैट, और यहाँ पे एरे का नाम पास कर दो। इससे क्या हो, कॉपी हो गया। लाइन नंबर 42 पे, लाइन नंबर 40 पे देखो सेम आ गया, कॉपी हो गया। सर हमने एरे लिया पहले, तो उसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करा दे देखने के लिए कि प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ। आगे सही। फिर हम इसे कॉपी करते हैं। तो इसके लिए अलग वेरिएबल ले रखे हमने कॉन्स्ट का। ये इसका सिंटेक्स होता है एरे। इसको एरे इज इक्वल टू करेंगे तब नहीं आएगा, नहीं, लेना पड़ेगा सर। हाँ एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने स्लाइस में करा था वैसे। सर उस लास्ट में बिना वैल्यू भी प्रिंट हो गया था मेरा। कौन सा बोल रहा हूँ? सर ये स्लाइस वाला। एरे डॉट स्लाइस। स्लाइस में क्या करा था, मैंने दिया था एरे इज इक्वल टू लिया था ना, मैंने यहाँ पे एरे डॉट स्लैश स्लैश में 0 प्रिंट तब दिया, प्रिंट हो गया था। उससे पूरा एरे कॉपी हो गया ना। ये हो गया हमारा कॉनकैट। तीसरा भी होता है स्प्रेड। स्प्रेड उसका नाम क्या है, स्प्रेड। मैंने एक एरे लिया और मैंने एरे में करा। इसका सिंटेक्स देखो कैसे होता है, पहले एरे ब्रैकेट फिर 3 डॉट, 1 2 3 डॉट, फिर एरे का नाम। ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर। देन मैंने इसे एक वेरिएबल में ले लिया, उसका नाम दिया कॉन्स्ट, उसका नाम दिया AB। अब मैंने AB को कॉल करा कंसोल डॉट लॉग AB, सेव मारा, मेरे पास पूरा एरे आ गया। ये होता है कॉपी करने के मेथड, स्लाइस कॉनकैट और स्प्रेड। स्लाइस में क्या होता है, 2 पैरामीटर लेता है, कहाँ से कहाँ तक। अगर आपको पूरा चाहिए तो 0 पास कर दो। कॉनकैट में क्या होता है, पहले एरे ब्रैकेट डॉट फिर कॉनकैट, कॉनकैट के अंदर एरे का नाम पास कर दो। स्प्रेड में क्या होता है, एरे ब्रैकेट फिर 3 डॉट, 3 डॉट कंपलसरी है, फिर एरे का नाम। तो इससे पूरा प्रिंट होता है। ये 3 मेथड आपको एरे को कॉपी करने के, स्लाइस कॉनकैट और स्प्रेड। इतना सही है। अब देखो ये हमें कहाँ पे हेल्प होता है, क्लोनिंग कहाँ पे हमें हेल्प होता है, जब हम किसी एरे में मॉडिफाई करना चाहते हैं ओरिजिनल एरे को बिना कुछ छेड़े बिना, वहाँ पे हमें क्लोनिंग हेल्प होती है। हाँ, उसको मतलब कॉपी करके वहाँ पे हाँ, उसमें छिड़का। हम डुप्लीकेट एरे बना लेंगे, फिर उसमें
पुश पॉप अनशिफ्ट शिफ्ट करेंगे। मैंने एक एरे लिखा और मैं इसका पहले क्लोनिंग कर लेता हूँ, मतलब इसका कॉपी बना लेता हूँ। कैसे? मैं स्लाइस से करता हूँ, एरे डॉट स्लाइस और यहाँ पास करते 0 और इसे एक वेरिएबल में ले लिया कॉन्स्ट BCA और मैंने BCA को कॉल कर दिया कंसोल डॉट लॉग BCA, सेव मारा, हमारे पास पूरा एरे आ गया लाइन नंबर 51 पे। अब मुझे इस वाले में कॉपी वाले में मॉडिफाई करना है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर आपकी स्क्रीन में तुम्हारा नेटवर्क इस वजह से नहीं दिख रही, वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, देख लेना। सर तो मैं लीव कर दूं? हाँ कर दो। ओके सर। BCA हो गया। अब हम करते हैं इस डुप्लीकेट एरे में मॉडिफाई। देखो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे और इसका आगे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल एरे और डुप्लीकेट एरे, इससे पता चलेगा किसमें क्या चेंज हो रहा। मैं लिखा ओरिजिनल ORIGINAL ओरिजिनल एरे, ठीक है, आ गया ओरिजिनल एरे। और यहाँ पे लिखता हूँ डुप्लीकेट एरे, डुप्लीकेट एरे कॉमा एक दूसरी वैल्यू, आगे डुप्लीकेट एरे। अब हम करते हैं डुप्लीकेट में मॉडिफाई। एरे का नाम क्या है? BCA, डुप्लीकेट का। हम लिखा BCA डॉट पुश, उसमें क्या होता है लास्ट में वैल्यू ऐड हो जाती है। मैं करता हूँ राहुल ऐड कंसोल। अब मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग BCA, देखो राहुल ऐड हो गया। क्लियर इतना? ये होता है क्लोनिंग का हेल्प। जहाँ पे हमें मॉडिफाई करना हो तो वहाँ पे पहले क्लोन कर लो, फिर उसमें मॉडिफाई करो। ऐसे पुश पॉप अनशिफ्ट शिफ्ट कर लोगे, करो।